ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। आज का जो विषय है वो है कि शंकराचार्य ने जो अपना मत दिया है, अद्वैत मत है ना, उस संबंध में हम कुछ चर्चा सुनेंगे। प्रभुपाद इस संबंध में क्या कहते हैं, आप लोग बड़े ध्यान से सुने प्रभुपाद के शब्द क्या हैं। श्रील प्रभुपाद निराकारवादी योगियों और स्वामियों की निंदा करते हैं। हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद निराकारवादी योगियों और स्वामियों की निंदा करते हैं। निराकारवाद, आप समझे, जो निराकारवाद है ये एक बहुत अपराध है। परमेश्वर को अगर आप निराकार कहते हैं तो ये बहुत अपराध है। परम सत्य को आप निराकार कहते हैं तो ये अपराध है ना। और अगर आप वैष्णव बनना चाहते हैं तो आपको निंदा करना होगा, आप समझे। अगर आप जो है कहते हैं कि नहीं हम तो किसी की निंदा नहीं करते, तो आप वैष्णव नहीं बन सकते, क्योंकि ये भगवान की निंदा है। अगर आप भगवान को निराकार कहते हैं, परम सत्य को निराकार कहते हैं, तो उनकी आप निंदा कर रहे हैं, है ना। जैसे कि आपका आकार है, अगर आपका आकार है ना, तो भगवान का आकार क्यों नहीं होगा। बस अंतर केवल यह है कि भगवान का जो आकार है वो सच्चित आनंद है ना, और हमारा जो आकार है वो असत अचित निरानंद है। सच्चित आनंद का उल्टा है सत है। हाँ, तो भगवान का आकार सत है। सत का मतलब शाश्वत, हमेशा रहता है ना। और हमारा जो आकार शरीर है असत है, ये परिवर्तित हो रहा है ना, और समाप्त हो जाता है। फिर भगवान का जो आकार है चित्त है, यानी ज्ञान से पूर्ण है। और हमारा आकार शरीर कैसा है, अचित है, अज्ञान से भरा है, ये सब भूलते रहते हैं, है ना। फिर भगवान का आकार है आनंदमय, है ना। उनके शरीर में हर प्रकार का सुख से निर्मित है। और हमारा आकार शरीर कैसा है, निरानंद है, इसमें कई कष्ट, शरीर में कई प्रकार के कष्ट। लेकिन आकार भगवान का आकार है। इसलिए निराकारवादियों की जो है प्रभुपाद क्या करते हैं, निंदा करते हैं, है ना। आगे ऐसे योगी अथवा स्वामी शंकराचार्य के नाम मात्र के अनुयायी हैं। और शंकराचार्य के अनुयायी कहते हैं अपने को कि हम शंकराचार्य के अनुयायी हैं। कि शंकराचार्य ने निराकारवाद की स्थापना की, तो हम भी निराकारवादी हैं, हम शंकराचार्य के अनुयायी। प्रभुपाद कहते हैं नाम मात्र के अनुयायी हैं, केवल नाम मात्र के अनुयायी हैं, सच्चे अनुयायी नहीं। क्यों, अब सुनिए क्यों। शंकराचार्य द्वारा भगवत गीता ध्यान पर प्रस्तुत कई टीका में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि बुद्धिमानों को जहाँ भय होता है वहाँ मूर्ख नेता बनते हैं। क्या, भगवत गीता पर शंकराचार्य ने ध्यान का जो है एक विशेष वर्णन किया है कि भगवत गीता का कितना आदर, शंकराचार्य के मन में भगवत गीता के प्रति कितना आदर है, जो भगवान कृष्ण के मुख से निकली, है ना। मान लो शंकराचार्य ने निराकारवाद की स्थापना की, मान लो, लेकिन जो भगवत गीता है, जो भगवान कृष्ण से निकली है, उसका उन्होंने कितना आदर किया,
उसको भी तो समझो। शंकराचार्य भगवद गीता पर ध्यान का जो है विशेष रूप से वर्णन कर रहे हैं कि भगवद गीता का ध्यान कैसे करना चाहिए, भगवद गीता के प्रति कितनी आदर की भावना है उनकी, है ना। लेकिन ऐसे शंकराचार्य के तथाकथित अनुयायी, ये नाम मात्र के अनुयायी हैं, अनुयायी नहीं है, सच्चे अनुयायी नहीं है। क्योंकि भगवद गीता को क्या मानते हैं, अरे भगवद गीता तो कृष्ण की विचारधारा है, हमारी विचारधारा ऐसी है, अपने अपनी विचारधारा है, अपने अपने विचार हैं। क्या कहते हैं, कृष्ण भी कृष्ण के अपने विचार हैं, हमारे अपने विचार, सबके अपने अपने विचार हैं। तो भगवद गीता का कोई महत्व नहीं, कृष्ण का कोई महत्व नहीं। तो सबसे पहले भगवद गीता का आदर समझो, श्री कृष्ण का आदर समझो। तो पहले तो ये प्रभुपाद बताते हैं कि जहाँ बुद्धिमानों को भय होता है, बुद्धिमान शंकराचार्य बुद्धिमान हैं, उनको भय होता है कि भगवद गीता को जो है सामान्य अगर कहते कि भाई ये तो ऐसे ही विचार हमारे विचार हैं, उसी तरह से कृष्ण के अपने विचार हैं, तो भगवद गीता कृष्ण के विचार हैं और हमारे अपने विचार हैं, तो बुद्धिमानों को भय होता है। ऐसी कभी बात उनके मुँह से नहीं निकलती। तो शंकराचार्य के मुँह से कभी ऐसी बात नहीं निकली कि भगवद गीता भी ऐसे ही है, कृष्ण ने बोल दिया, है ना, तो ये अपने विचार हैं, कृष्ण के विचार हैं और हमारे अपने विचार, सबके अपने अपने विचार होते हैं। तो ऐसे ही भगवद गीता भी कृष्ण के विचार हैं, तो क्या है ना। तो ऐसा शंकराचार्य तो डरते हैं। लेकिन अगर मूर्ख लोग नेता बनते हैं, मूर्ख लोग नेता बनते हैं, वो जो है मतलब बड़े धड़ल्ले से बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आपके अपने विचार हैं, भगवद गीता के अपने विचार हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं, सिर्फ भगवद गीता के विचार। तो मूर्ख लोग नेता बनते हैं, ऐसे नेता हैं। तो प्रभुपाद क्या बताते हैं, जहाँ सबसे बड़े निराकारवादियों के नेता शंकराचार्य हैं, ठीक है, सबसे बड़े निराकारवादी हैं शंकराचार्य, श्री कृष्ण और उनके ग्रंथ भगवद गीता का यथोचित सम्मान करते हैं, वहीं मूर्ख कहते हैं हमें पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साक्षात शरणागत होने की आवश्यकता नहीं है। शंकराचार्य यद्यपि निराकारवादी हैं और सबसे बड़े निराकारवादी हैं, लेकिन तो भी भगवद गीता का कितना सम्मान करते हैं और श्री कृष्ण का कितना सम्मान करते हैं। वहाँ मूर्ख लोग जो है उन्हीं के अनुयायी क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण की शरणागत होने की ज़रूरत नहीं है, हमको श्री कृष्ण की शरण लेने की ज़रूरत नहीं। जबकि शंकराचार्य कृष्ण की शरण लेते हैं, भगवद गीता की शरण लेते हैं। शंकराचार्य जो है इस बात से बहुत डरते हैं, है ना। इसमें समझिए, अब प्रभुपाद जो है ये श्लोक जो है प्रस्तुत कर रहे हैं शंकराचार्य के लिए। क्या भगवद गीता के लिए कितनी वंदना शंकराचार्य कर रहे हैं। भगवद गीता को माता बोल रहे हैं, अम्ब, हे माता। भगवद गीता क्या है, हमारी माता है। भगवद गीता हमारी माता है ना। और किस प्रकार की माता है, ओम पार्थाय प्रप्रबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं। ये पार्थ को समझाई गई है भगवद गीता, और किनके द्वारा, साक्षात भगवान नारायण के द्वारा समझाई गई। तो कृष्ण का कितना सम्मान है। ऐसे नहीं कि कृष्ण भी हमारी तरह ऐसे हैं कि हम अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, कृष्ण ने अपने विचार प्रस्तुत किए, सब ऐसे ही है, कृष्ण भी हमारी तरह नहीं। बुद्धिमान लोग जहाँ डरते हैं वहाँ मूर्ख लोग जो है नेता बनते हैं। इस बात को समझिए। व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना मध्य महाभारतम, और महाभारत के बीच में जो है पुराण मुनि व्यास जी ने उसको अंकित कर दिया है भगवद गीता। महाभारत के अंदर भगवद गीता, तो महाभारत के अंदर भगवद गीता है। महाभारत का ही एक हिस्सा भगवद गीता है, जिसमें भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। तो भगवान युद्ध करने के लिए अर्जुन को बोल रहे हैं, और युद्ध जो है ये कोई कल्पना नहीं है, ये जो है एक ऐतिहासिक घटना है कि युद्ध हुआ महाभारत का, कृष्ण युद्ध कराया, है ना। तो ऐसे शंकराचार्य के अनुयायी, है ना।
तो वो जो है अभी क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं युद्ध हुआ ही नहीं, कृष्ण ही कोई इतिहास में नहीं हुए, अर्जुन भी कोई इतिहास में नहीं हुए, है ना। तो ऐसे ही जैसे गांधी जी हैं, है ना, तो उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ना तो कृष्ण कोई इतिहास में हुए, ना कुरुक्षेत्र कोई स्थान है, ना कोई युद्ध हुआ इतिहास में। ये तो कृष्ण हैं केवल शरीर के अंदर आत्मा है, अर्जुन है वो मन है, 5 पांडव 5 इंद्रियां हैं, शरीर ही कुरुक्षेत्र है। इस तरह से जो है मतलब क्या है कि मिटा दिया, कृष्ण को भी मिटा दिया है, अर्जुन को मिटा दिया, कुरुक्षेत्र को मिटा दिया, है ना। इतना अपराध, है ना। और जहाँ भगवान कहते हैं कि सब धर्मों को त्याग के मेरे शरण में आओ, तो राधा कृष्ण जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं भारत के, तो उन्होंने क्या व्याख्या की, तो कृष्ण कहते हैं मेरे शरण में आओ, तो व्याख्या करते हैं कि हमें श्री कृष्ण के शरणागत होने की आवश्यकता नहीं है। पूरा खंडन कर रहे हैं। तो शंकराचार्य तो इतना मतलब समर्पित हैं भगवत गीता के लिए और कृष्ण के लिए कि साक्षात भगवान नारायण ने जो है अर्जुन को गीता समझाई है। तो साक्षात नारायण मतलब उनके समान कोई नहीं, ना उनके से बढ़कर कोई है। शंकराचार्य कृष्ण को ऐसा मान रहे हैं। और भगवत गीता के लिए क्या बता रहे हैं कि इसको भगवत गीता का कितना महत्व है कि पुराण मुनि व्यास जी ने जो है ये महाभारत के बीच में इसको अंकित किया है। वो पुराण मुनि हैं, भाई व्यास जी की कितनी महिमा है कि 18 पुराण जिन्होंने दिए हैं हमको, है ना। इतने बड़े जो है पुराण मुनि हैं व्यास, उन्होंने जो है भगवत गीता को महाभारत के अंतर अंकित किया है। तो महाभारत का हिस्सा है, तो इसमें ये नहीं कह सकते कि नहीं भगवत गीता महाभारत से अलग है और महाभारत के युद्ध से उसका कोई संबंध नहीं है। भगवत गीता जो है ना कुरुक्षेत्र की भूमि से कोई संबंध है, ना कृष्ण कोई हुए ना कोई अर्जुन हुए। महाभारत पूरा है ना उन्हीं की कथा है, पांडवों की कौरवों की, और युद्ध क्यों हुआ और कैसे जो है मतलब सब कारण बने युद्ध के, तो सब मिटा रहे हैं। तो शंकराचार्य जो है इस बात पर बहुत जोर दे रहे हैं। अम्ब त्वाम अद्वैत्वाम मृत्युमर्शनीम, और इसमें भगवान कृष्ण के प्रेम का अमृत की वर्षा होती है। इस गीता में भगवान कृष्ण के प्रेम के अमृत की वर्षा होती है। और अष्टादश, इसमें 18 अध्याय हैं गीता में। अम्ब त्वाम अनुसंधामी, तो हे माता, अम्ब का मतलब माता, हे माता, किसको बोल रहे हैं? माता गीता को, कि हे गीता माता। ये गीता जो है कोई ऐसे शब्द नहीं है कि कोई मतलब जिसका कोई चेतना नहीं है, ये चेतन है भगवत गीता, क्योंकि भगवान कृष्ण के मुख से निकली है। तो ये भी जो है एक देवी है जिसका जो है ये रूप धारण कर लिया है। ये गीता जो है एक देवी है, माता है, हमारी माता है, ये देवी हैं जो कि भगवान के मुख से प्रकट हुए। सामान्य शब्द आप बोलते हैं तो उनका कुछ भी अर्थ नहीं होता है, और जो है निकल गए और चले गए, कुछ है वो उनका अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन भगवान कृष्ण के मुख से निकली भगवत गीता, तो ये जो है हमारी माता के रूप में है। अम्ब त्वाम अनुसंधाम्य भगवत गीते भवद्वेषिणी, तो हे माता तुम जो है हम अपने बच्चे, हम तुम्हारे बच्चे हैं, और हम बच्चे जो है भव रोग से ग्रसित हैं। तो माता तुम जो है उस रोग से द्वेष करने वाली हो। तो माता क्या करती है? अपने बच्चे को जो बीमारी होती है उससे द्वेष करती है, तभी तो माता है। माता का एक गुण है कि बच्चे की बीमारी, कोई भी बीमारी हो तो उससे द्वेष करती है, बीमारी को दूर करती है, मिटाती है, ख़त्म करती है। तो माता, असली माता वही है। तो भगवत गीता हमारी असली माता है कि हम जो है संसार में भव रोग से ग्रसित हैं, हम बच्चे हैं, और बच्चे को पता भी नहीं होता कि कौन बीमारी क्यों आ गई, कैसी बीमारी है, क्या बीमारी है, बच्चा नहीं जानता बीमारी को, अपनी बीमारी को। हम अपनी बीमारी नहीं जानते, लेकिन माता जो है बच्चे की बीमारी को जानती है और बच्चे की बीमारी से द्वेष करती है।
तो अगर आप भगवत गीता के संपर्क में रहेंगे हमेशा, तो ये जो है आपकी बीमारी को नष्ट करेगी। तो भगवत गीता एक ऐसी चीज़ है, एक माता है, हैं? जैसे ही बच्चा माता की गोद में आता है तो माता तुरंत जो है बच्चे की बीमारी से द्वेष करने लगती है, हैं? इसकी कैसे बीमारी दूर हो, नष्ट करो, तो बीमारी नष्ट करती है। तो भगवत गीता जो है, जितना आप जो है भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, भगवत गीता को सुनते हैं, पाठ करते हैं, तो आपकी भवरों की जो बीमारी है वो नष्ट करती है, क्योंकि माता है, ये बीमारी को नष्ट करेगी अपने बच्चों की। तो ये शंकराचार्य इस प्रकार से भगवत गीता का आदर कर रहे हैं। तो पहला बिंदु ये है ना। फिर क्या कहते हैं कि व्यास जी को नमस्कार कर रहे हैं, व्यास जी को नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या है कि ये महाभारत में भगवत गीता का जो है, जो आपने अंकित किया है भगवत गीता को महाभारत के बीच में, आपकी कितनी विशाल बुद्धि है। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे, कि हे व्यास देव, आपकी बुद्धि बहुत विशाल है। फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र है, आपके नेत्र भी जो है खिले हुए कमल के पत्तों के समान चौड़े नेत्र हैं। ये ने तो या भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा, कि जो महाभारत जो है एक बहुत बड़ा जो ग्रंथ आपने लिखा है, तो इसका कारण क्या था? महाभारत लिखने का कारण क्या था? कि आपको भगवत गीता का विशेष रूप से जो है ज्योति इसमें जलानी है। भगवत गीता ज्योति है। तो पहले ये सब लाइट तो नहीं होती थी। रात भर अगर आपको जो है अगर प्रकाश करना है, रात भर के लिए अगर आपको प्रकाश करना है, मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया है। जिनके पास मोबाइल है अपने मोबाइल बंद कर दीजिए। तो मैं क्या बता रहा था, पहले ये सब लाइट नहीं होती थी ना, तो रात भर अगर आपको लाइट मतलब अगर रखनी है, सुरक्षित रखनी है, तो क्या किया जाता था? एक बहुत बड़ा बर्तन जिसमें कि तेल से भरा हुआ बर्तन आपको जो है रखना होता था, और उसमें जो है बीच में बत्ती में जो है लगाते, जिसमें कि आप जो है जलाते हैं उसको। तो अब तेल जो है, तेल ख़त्म मतलब होता है जब दीपक जलता है तो तेल ख़त्म होता है। इतना बड़ा जो है बहुत बड़ा बर्तन है तेल का, तो वो भरा हुआ है, तो रात भर क्या होगा? दीपक जलता रहेगा, क्योंकि तेल आपने बहुत बड़ा बर्तन जो है तेल का भरा है ना। तो दिया जो ज्योति है वो तो थोड़ी सी होती है, और तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ना। तो ज्योति की रक्षा के ही लिए तेल की ज़्यादा मात्रा डाली जाती है। तो महाभारत की इतनी कथाएं जो व्यास जी ने हमको दी हैं, वो एक प्रकार से तेल का मात्रा है, तेल की मात्रा है। और उसके कारण क्या है, भगवत गीता का जो प्रकाश है वो हमको प्राप्त होता है। भगवत गीता ज्योति है। तो आपकी इतनी विशाल बुद्धि है व्यास जी कि आपने एक बहुत विशाल ग्रंथ महाभारत का लिखा है। वो तेल का जो है बहुत बड़ा बर्तन है महाभारत, और उसमें जो है भगवत गीता जो थोड़ा सा है, जो इसमें थोड़े से श्लोक हैं। महाभारत के 1 लाख श्लोक हैं, तेल से भरा बर्तन। और ज्योति का आकार बहुत थोड़ा होता है तेल की आकार, तेल की तुलना में। तो भगवत गीता के 700 श्लोक 1 लाख श्लोकों की तुलना में बहुत थोड़ा है। तो 1 लाख श्लोक जो है महाभारत के, वो तेल की तरह है। और भगवत गीता के 700 श्लोक क्या हैं? वो ज्योति है, उसमें ज्योति। तो कितना अच्छा शंकराचार्य ने व्यास जी की प्रशंसा की है कि व्यास जी आप इतने विशाल बुद्धि वाले हैं, आपने बहुत विशाल तेल का पात्र बनाया, जिसमें कि गीता का जो है आपने जो ज्ञान है उसमें ज्योति की तरह आपने जो है जलाया है ना। और वो जो है इसीलिए जलता है क्योंकि तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो शंकराचार्य जी इस तरह से व्यास जी की प्रशंसा कर रहे हैं। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धि, ये न तो या भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा, है ना। अब प्रभुपाद जो है लिख रहे हैं कि श्रीपाद शंकराचार्य वैसे तो निराकारवादी थे,
तो हम तो निराकारवाद के विरोधी हैं। तो शंकराचार्य ने जो कार्य किया, निराकारवाद को जो फैलाया, तो वो हमारे पक्ष में नहीं है। लेकिन तो भी शंकराचार्य की आदर की भावना भगवत गीता में और भगवान कृष्ण के प्रति जो है उसको तो समझो, है ना। तो प्रभुपाद बताते हैं कि भौतिक दृष्टिकोण से निराकारवादी थे, परंतु उन्होंने सच्चिदानंद विग्रह के नाम से संबोधित किए जाने वाले स्वरूप को कदापि अस्वीकार नहीं किया कि नारायण जो है भगवान साक्षात नारायण है, श्री कृष्ण जो गीता को देने वाले। तो कृष्ण का जो शरीर कैसा है, सच्चिद आनंद विग्रह है ना। तो निराकार परम सत्य को निराकार कह रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को क्या बोल रहे हैं, उनका शरीर कैसा है, सच्चिदानंद विग्रह है ना। ज्ञान का वो नित्य और आनंदमय स्वरूप जो भौतिक सृष्टि के पहले से वर्तमान था। जब श्री शंकर ने परम ब्रह्म को निराकार कहा तो उनका अर्थ था कि भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप में और साकारता की भौतिक धारणा के बीच में कोई भ्रांति उत्पन्न ना हो। अब यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जो परम सत्य को शंकराचार्य ने निराकार कहा, उसके पीछे क्या कारण है। कि भगवान जो है अगर निराकार कहा, परम सत्य निराकार है, तो इसका मतलब यह है कि उनका आकार हमारे जैसा भौतिक आकार नहीं है, यानी असत अचित निरानंद। भगवान का जो आकार है वो असत अचित निराकार है, वो नहीं है, उस प्रकार का आकार नहीं है। उनका आकार जो है सच्चिद आनंद आकार है। तो अगर इस तरह से शंकराचार्य कहते हैं तो वेदों में भी इसी प्रकार से वर्णन है। वेदों में भी जो है परम सत्य को निर्गुण, निष्क्रिय, निराकार और ब्रह्म कहा गया है, 4 शब्दों से। अब ये शंकराचार्य वास्तव में तत्व से कौन है, आप लोग कोई बता सकते हैं? शंकराचार्य किसके अवतार हैं, तत्व से क्या कौन है वो? शिव जी हैं। और देखो, ये किसी ने नहीं सोचा था कि आज शंकराचार्य की चर्चा के लिए जो है ये जो मतलब हमारा ये जो टॉपिक बना है, तो इसमें अब बहुत बड़ा योग बन रहा है कि आज शिवरात्रि है। आज शिवरात्रि भी है, अरे वो हाँ, तो शिव जी की चर्चा हो रही है। हमारे वैष्णव कैलेंडर में आज शिवरात्रि है। तो शिवरात्रि का हम उपवास नहीं करते, शिवरात्रि हम कोई मनाते नहीं, लेकिन शिव जी की चर्चा एक वैष्णव के रूप में हम करते हैं, निराकारवादी के रूप में नहीं करते। तो शंकराचार्य, प्रभुपाद कहते हैं शंकराचार्य निराकारवादी नहीं है। अगर उन्होंने परम सत्य को निराकार कहा तो उसके पीछे भी कुछ उनका अपना एक गुप्त कारण है ना। तो पद्म पुराण में वर्णन आता है कि शिव जी ने एक बार तपस्या की और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि आप वर मांगिए। तो शिव जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपका एक ऐसा रूप देखना चाहता हूँ जिसको वेदों ने निराकार और निर्गुण और निष्क्रिय और ब्रह्म कहा है। शिव जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपका एक ऐसा रूप देखना चाहता हूँ जिसको वेदों ने निराकार कहा है, निर्गुण कहा है, निष्क्रिय कहा है और ब्रह्म कहा है। अब अगर वो निराकार है तो फिर हम देखेंगे कैसे? मैं देखना चाहता हूँ, वेदों ने निराकार कहा है, लेकिन क्यों कहा है उसका कुछ कारण होगा, निराकार थोड़ी है। तो शिव जी कहते हैं मैं आपका ऐसा रूप देखना चाहता हूँ जिसको वेदों ने निराकार कहा है, निर्गुण कहा है, निष्क्रिय कहा है और ब्रह्म कहा है। तो भगवान विष्णु बोले कि मैं समझ गया, आप मेरा कौन सा रूप देखना चाहते हैं। आप मेरा उस रूप को जो है देखना चाहते हैं तो आप यमुना के पश्चिम तट पर जाइए, आपको मेरा वो रूप दिखाई पड़ेगा। तो जब शिव जी गए वहाँ यमुना के पश्चिम तट में, तो श्री कृष्ण जो है राधा रानी के साथ में दर्शन दे रहे हैं और राधा रानी को हंसा रहे हैं और श्री कृष्ण भी हंस रहे हैं। और शिव जी देख करके इतना आनंदित हो गए कि उनकी बोलने की शक्ति अब नहीं रही, इनकी बोलने की शक्ति नहीं रही। शिव जी देख करके इतना आनंदित हो गए। मतलब श्री कृष्ण बताते हैं कि हाँ, आप जो मेरा ये रूप देख रहे हैं भक्तों को बहुत प्रिय है, मेरा ये रूप बहुत भक्तों को प्रिय है और वेदों ने मुझको ही निराकार,
निष्क्रिय और निर्गुण और ब्रह्म कहा है। क्यों? तो भगवान कहते हैं कि मुझको निराकार, वेदों ने निराकार इसलिए कहा है कि इन प्राकृत नेत्रों के द्वारा मुझे नहीं देखा जा सकता। कोई अगर देखता है अगर मुझे, तो कैसे देखता है? प्रेमांजन अक्षरत भक्ति विरोचने न, भक्ति के नेत्रों से, और इसमें प्रेम का अंजन लगा हो, है ना। संता सदैव हृदय सुविलोकयन्ति, तो संत लोग जो है हृदय में हमेशा दर्शन करते हैं, है ना। तो मेरा जो आकार है ये भौतिक नेत्रों से, चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता है, इसलिए मुझको वेदों ने निराकार कहा है। अब दूसरा शब्द क्या है? निष्क्रिय। निष्क्रिय कहा गया है। निष्क्रिय का मतलब क्या है कि आप खाली बैठे रहो, कुछ काम ना करो तो निष्क्रिय। तो क्या भगवान निष्क्रिय हैं? तो भगवान कहते हैं कि मुझे वेदों ने निष्क्रिय कहा है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं निष्क्रिय हूँ। निष्क्रिय का मतलब है कि भौतिक सृष्टि के प्रपंच से मैं बिल्कुल अलग हूँ। सृष्टि का कार्य करते हैं ब्रह्मा जी, और पालन का कार्य करते हैं विष्णु जी, और संहार का कार्य करते हैं शिव जी, और वो जो है कृष्ण निष्क्रिय हैं। लेकिन वैसे निष्क्रिय नहीं है, क्योंकि अपने भक्तों के साथ तो लीलाएं करते हैं, और अनंत लीलाएं करते हैं। तो निराकार क्यों कहा? वो निराकार नहीं, उनका तो आकार है, दिव्य आकार है भगवान का। निराकार क्यों कहा? उसी बार निष्क्रिय क्यों किया? वेदों ने क्यों निष्क्रिय कहा? वो तो निष्क्रिय नहीं है, मैं तो भक्तों के साथ बहुत लीलाएं करता हूँ, है ना। श्री राधिका माधव और अपारा माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतिक्षणा स्वादन लूलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। राधा माधव की अपार अपारा माधुर्य लीला, गुण रूप माधुर्य लीलाएं हैं राधा कृष्ण की अपार, है ना। उनके अपार गुण हैं, उनके रूप नाम अपार है। और जो गुरु महाराज हैं वो उनका प्रतिक्षण आस्वादन करते हैं, और लोभ उनका लोभ बढ़ता जाता है। तो ऐसे गुरु की मैं वंदना करता। तो निष्क्रिय थोड़ी है, निष्क्रिय थोड़ी है, तो बहुत लीलाएं करते हैं। नित्य लीला प्रविष्ट, प्रभुपाद को क्या कहते हैं? नित्य लीला, नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। तो भगवान की नित्य लीलाएं चलती रहती हैं। फिर निष्क्रिय कैसे है? निष्क्रिय केवल इस दृष्टि से कि जैसे ऑफिस का कोई बहुत बड़ी कंपनी का बॉस होता है, तो कुछ काम नहीं करता, वो अपने ऑफिस में बैठे अपना गपशप करता रहता है, और जितने काम करने वाले मजदूर लोग हैं और मैनेजर हैं वो सब काम कर रहे हैं, काम करा रहे हैं, और वो बॉस जो है बड़े आराम से अपने ऑफिस में क्या करता है? गपशप करता है। तो निष्क्रिय है, और सब काम जो है बढ़िया तरीके से हो रहा है। उसी प्रकार से कृष्ण, है ना। तो कृष्ण जो है अपने मतलब धाम में अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, और बाकी जो है सब कार्य जो भौतिक सृष्टि का जो है सृष्टि और पालन संहार, ये सब कार्य जो है उनके सेवक लोग करते हैं, वो जो है बॉस, इसलिए निष्क्रिय है ना। तो निराकार निष्क्रिय। और क्या शब्द है? और क्या शब्द बोला? 4 शब्द है ना। निर्गुण, ठीक है, निर्गुण। हाँ, अब निर्गुण, तो कृष्ण कहते हैं कि हे शिव, मुझे वेदों ने निर्गुण कहा है। इसका क्या मतलब? उनके कोई गुण नहीं, उनके तो असंख्य गुण हैं, उनके तो असंख्य गुण हैं, है ना। उनके गुणों की कोई अगर गिनती करना चाहे तो बालक की बुद्धि है उसकी। भगवान के तो असंख्य गुण हैं, लेकिन जब कहा गया निर्गुण, तो उनके गुणों को किसी दूसरे व्यक्ति में आप सिद्ध नहीं कर सकते। मतलब उनके गुण अप्राकृत हैं, उनका कोई भी गुण ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे में आप पाएंगे। अचिंत्य गुण स्वरूप, अचिंत्य गुण, आप सोच भी नहीं सकते उनके ऐसे गुण हैं। इसलिए श्री राधिका माधवी और पारा माधुर्य लीला गुण रूप नाम, लीला और गुण। तो लीलाएं हैं तो निष्क्रिय कैसे हो गए? और जब गुण भी उनके अपार गुण हैं, तो फिर निर्गुण कैसे हो गए? तो उनके गुण जो है और किसी व्यक्ति में जो है मिलते ही नहीं हैं, इसलिए उनको कहा जाता है निर्गुण। अब कौन सा शब्द रह गया? ब्रह्म। उनको ब्रह्म भी कहा गया है, वेदों ने ब्रह्म कहा है। तो वे ब्रह्म का तो मतलब कोई सोचता है भाई निराकार ब्रह्म है,
है ना, या ज्योति स्वरूप ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति है, प्रकाश है, तो फिर कृष्ण को ब्रह्म कैसे कहा जाए? तो भगवान कहते हैं मुझको वेदों ने ब्रह्म कहा है। क्यों? क्योंकि मेरी चेतन शक्ति हर जगह व्याप्त है, उनकी चेतन शक्ति हर जगह व्याप्त है। तो गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो गोलोक धाम में निवास करते हैं, ये तो भी उनकी जो है चेतन शक्ति है और हर प्राणी के अंदर जो है परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। तो ब्रह्म रूप में जो है सर्वत्र व्याप्त है उनकी चेतन शक्ति। तो आप कभी भी कहीं भी याद करें तो जो है वो सुनते हैं। तो इस प्रकार से जो है अगर शंकराचार्य ने निराकार कहा, परम सत्य को निराकार कहा, तो प्रभुपाद ही कह रहे हैं कि जब श्री शंकर ने परम ब्रह्म को निराकार कहा तो उनका अर्थ था कि भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप में और साकारता की भौतिक धारणा के बीच कोई भ्रांति उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो वेद भी अगर निराकार कहते हैं भगवान को, तो मतलब ये कि उनका आकार हमारे जैसा भौतिक आकार नहीं है। और शंकराचार्य भी अगर निराकार कहते हैं परम सत्य को, मतलब यही है कि भाई उनके आकार को वैसे मत मानो कि उनका भी आकार से, है ना। तो हर व्यक्ति के दिमाग में वो अपना एक अनुभव बन गया है कि अगर आकार है तो उसका जो है उत्पत्ति और विनाश होता है, होगा ही प्रत्येक आकार का। तो भौतिक संसार में हमको यही अनुभव है कि किसी चीज़ का अगर आकार होता है तो बनता है, फिर बाद में नष्ट होता है। प्रत्येक आकार बनता है, नष्ट होता है। तो अगर वेदों ने उनको निराकार कहा तो इस दृष्टि से कहा कि भगवान का आकार ऐसा नहीं। जैसे ब्रह्मा कुमारी वाले हैं तो वो बड़ा मतलब उनका भ्रांति है, बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं उनके सिद्धांत में, है ना। तो वो जो है निराकार परमात्मा शिव, उनको कि परमात्मा बिंदु स्वरूप शिव निराकार, है ना, उनको शेष बताते हैं। और कृष्ण का आकार है तो कहते हैं कृष्ण तो जन्म मरण में आते हैं। तो कृष्ण का आकार है तो उनका जन्म मरण होता है। जबकि भगवान कहते हैं कि मेरा आकार है, ऐसा नहीं है, जन्म मरण नहीं होता मेरे आकार का, है ना। तो दिमाग में यही एक छवि बन गई है लोगों के कि अगर किसी चीज़ का आकार है तो बनता और बिगड़ता जरूर है, लेकिन कृष्ण का आकार ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ शंकराचार्य का ये मतलब है। आगे गीता पर अपनी टीका के आरंभ में ही वे समर्थन करते हैं कि परमेश्वर भगवान श्री नारायण इस प्राकृत सृष्टि से परे हैं। तो प्रारंभ गीता की व्याख्या ही प्रारंभ में नारायण परो व्यक्तात् शंकराचार्य जो है स्पष्ट घोषणा करते हैं कि भगवान नारायण जो है इस सृष्टि से परे हैं, कि सृष्टि बनती है और बिगड़ती है, बनती है नष्ट होती है, लेकिन भगवान नारायण जो है उस सृष्टि से परे हैं। उनका आकार ना बनता है ना नष्ट होता है। तो शंकराचार्य ने पहले से ही इस बात को घोषित कर दिया है ना, कि जो श्री नारायण है, परमेश्वर भगवान श्री नारायण इस प्राकृत सृष्टि से परे हैं। सृष्टि के पूर्व भी श्री भगवान दिव्य पुरुष के रूप में वर्तमान थे और उनको प्राकृत रूपों से कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण वही परम ईश्वर हैं एवं भौतिक शरीर से उनका कोई संबंध नहीं है। वे अपने नित्य अप्राकृत स्वरूप में अवतरित होते हैं, परंतु मूर्ख लोग उनके शरीर को हमारे शरीर के समान ही मान बैठते हैं। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम धर्माश्रितम, है ना, गीता का 9वां अध्याय है। कितनी संख्या के श्लोक है? 11वां। अब जानन्ति माम मूढ़ा परम भाव मोघा सा मोह कर्माणो, हाँ 11वां श्लोक है, 9वें अध्याय का 11वां श्लोक है ना। जो मूर्ख लोग हैं वो मुझको भी जो है ऐसे मनुष्य की तरह मानते कि अगर मैं मनुष्य रूप में अवतीर्ण होता हूँ तो वो जो है मुझको भी ऐसे मानते हैं, सामान्य मानते हैं, है ना। परंतु मूर्ख लोग उनके शरीर को हमारे शरीर के समान ही मान बैठते हैं। अरे भाई हमारा भी जन्म हुआ, आपका भी जन्म हुआ, हाँ तो जैसे एक जैसे हैं ना। तो भगवान जब अवतार लेते हैं, भगवान जब जन्म लेते हैं, है ना, तो उनका जन्म दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, गीता का
चौथा अध्याय, श्लोक संख्या 9। जन्म कर्म च मेद्यम एवं यो वेति तत्वता, जो तत्व से जान लेगा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोच, तो देह त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करेगा, मेरे धाम में आएंगे। इतनी बड़ी बात है ना। भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं। तो शंकराचार्य जो है इस बात को जो है अच्छी तरह से जो है समझते हैं। श्री शंकराचार्य द्वारा निराकारवाद का प्रचार विशेषकर उन मूर्ख व्यक्तियों को शिक्षा देने के लिए है जो श्री कृष्ण को पदार्थ से बना हुआ एक साधारण मनुष्य मानते हैं, है ना। अब देखिए श्री कृष्ण की स्तुति में शंकराचार्य एक श्लोक क्या बोल रहे हैं, है ना, ठीक है ना। तो इसलिए शंकराचार्य मतलब अंदर से बहुत बड़े भक्त हैं। अगर ऊपर से अपन निराकारवाद का प्रचार कर भी रहे हैं, है ना, अंदर से कितने बड़े भक्त हैं। क्या प्रपन्न पारे जाता है तो त्रिवेत्र के पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। क्या कह रहे हैं कि जो शरण में आए हुए को सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, अपने शरण में आने वाले को सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। तो त्रिवेत्र के पाणये, और जिनके हाथ में चाबुक और बैंत है, घोड़े को हाँकने के लिए एक बैंत है, एक चाबुक है। तो त्रिवेत्र के पाणये ज्ञान मुद्रा है कृष्ण है, तो एक हाथ में तो बैंत और चाबुक दोनों लिए हुए हैं, और दूसरे हाथ से क्या है, ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा इस प्रकार की, तो जब गीता का उपदेश करते हैं भगवान तो ज्ञान मुद्रा में, एक हाथ उनका ज्ञान मुद्रा में है और एक हाथ में जो है बैंत और चाबुक दोनों लिए हुए हैं। लगाम, घोड़ों की लगाम भी है और चाबुक भी है, बैंत नहीं। तो त्रिवेत्र के पाण है ना। तो जो है एक बाएं हाथ में उनके घोड़ों की लगाम है और चाबुक है, और दूसरे हाथ में ज्ञान मुद्रा में दूसरा हाथ है। ज्ञान मुद्रा है कृष्णा गीता अमृत दोहे नमा, और इस ज्ञान मुद्रा में वो गीता का अमृत दोहन कर रहे हैं। जैसे जो ग्वाला होता है ना, तो गाय का दोहन करता है तो गाय के स्तन से ऐसे करता है। भगवान इस प्रकार की मुद्रा में गीता का अमृत दोहन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, गीता का अमृत निकाल रहे हैं, है ना। गीता अमृत दोहे नमः। तो शंकराचार्य ने श्री कृष्ण का, हे कृष्ण आपको नमस्कार है, आप लक्ष्मी जी के आश्रय हैं, अपने शरणागत भक्तों के आश्रय हैं, आप अपने चरण कमल का आश्रय ग्रहण करने वाले भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं। आपके एक हाथ में जो है बेत्र है और दूसरा हस्त कमल ज्ञान मुद्रा में है, जो अपराकृत ज्ञान का सूचक है। हे परमेश्वर आपको नमस्कार है, आप गीता अमृत रूपी दूध के दोहन करने वाले हैं। तो भगवान जब ब्रज में थे तो गौओं को दोहते थे, और यहाँ कुरुक्षेत्र में भी जो है उनका कार्य वही है, दोहन का कार्य। लेकिन यहाँ पर क्या दोह रहे हैं, उपनिषदों का जो है अमृत वो निकाल कर गीता के रूप में दोहन कर रहे हैं। कार्य वही है। ब्रज में जो है गौओं को दोहते थे, और यहाँ कुरुक्षेत्र में भी दोहन कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर गौएं कौन सी हैं, 108 उपनिषद हैं, ये गौएं हैं और उनका दोहन कर रहे हैं कृष्ण गीता के रूप में, वो दूध है उपनिषदों का, है ना। तो ये जो है मतलब, तो श्रीपाद शंकराचार्य स्पष्ट रूप से कहते हैं, अरे मूर्ख, केवल श्री गोविंद का और भगवत गीता का भजन करो जो स्वयं श्री नारायण के द्वारा कही गई है। शंकराचार्य इतना जो है महिमा बताते हैं। इसलिए एक उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम भज गोविंदम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, है ना। तो शंकराचार्य ने, और ये पूरी पुस्तक में जितने श्लोक हैं उसके अंत में ये श्लोक हर बार आता है, कि मतलब इतना उन्होंने जोर दिया है कि गोविंद का भजन करो। आजकल के निराकारवादी कैसे हैं, गोविंद हैं को कुछ भी नहीं महत्व देते हैं, और सोचते हैं हम ही जो है परम सत्य हैं, हम ही ईश्वर हैं, हम स्वतंत्र हैं, अपने को स्वतंत्र मान रहे। तो कितना अंतर है। तो प्रभुपाद कहते हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं, अरे मूर्ख, केवल श्री गोविंद का उस भगवत गीता का भजन करो जो स्वयं श्री नारायण के द्वारा कही गई है ना।
शंकराचार्य कहते हैं भगवद गीता किंचित धीता गंगा जल्लव कनिका पीता सकृत व्ययन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। क्या कहते हैं कि भगवद गीता का किसी ने अगर थोड़ा सा भी अध्ययन किया तो यमराज के सभा में उसकी चर्चा होती नहीं, फिर यमराज उसकी चर्चा नहीं करते हैं। अगर यमराज आपकी चर्चा करें तो समझ लो आपकी दुर्गति होनी है। यमराज अगर चर्चा करें कि भाई यहाँ इस्कॉन टेम्पल में जो है इस नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है उसको लाना है, तो बस उनके बस थोड़ी सी चर्चा होती है और तुरंत आ जाता है बुलावा ले जाते हैं। तो वहाँ नरक में फिर अच्छी तरह से खातिरदारी होती, बहुत बुरी दुर्गति होती है। लेकिन यमराज जरा भी चर्चा नहीं करते उस व्यक्ति, किसी ने भगवद गीता थोड़ी भी अगर अध्ययन की है तो यमराज उसकी चर्चा नहीं करते। ऐसा कौन निराकारवादी है जो ऐसी बात कहेगा? शंकराचार्य के अनुयायी जो है कहाँ ऐसे कोई हैं जो भगवद गीता को इतना महत्व दें? भगवद गीता की पुस्तक हाथ में ले ली तो यमराज कहते हैं भाई अब इसको ही इज़ नॉट क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड नरक में जाने की जो है आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, यू लूज द क्वालिफिकेशन। अब आप योग्य नहीं रहे नरक में आने के। भगवद गीता आपने अगर हाथ पर उठा ली तो भगवद गीता किंचित धीता हरि बोल गंगा जल लव कणिका पीता, भगवान के चरणों से निकला गंगा का जल लव कणिका, एक जरा सा कण अगर पी लिया तो यमराज फिर चर्चा नहीं करेंगे, भाई इसको नहीं लाना है। अब इसकी बात बिल्कुल करेंगे नहीं कभी भी कि भाई इसको नरक में बुलाया जाए। सकृत भी है न मुरारी समर्चा, और एक बार भी अगर मुरारी की अर्चना की है किसी ने, एक बार भी अगर पूजन किया है कृष्ण का, तो क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, तो यमराज फिर उसकी चर्चा नहीं करते। हरि बोल। इस शंकराचार्य ऐसे हैं, शंकराचार्य इतने महान भक्त हैं। तो हाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अरे मूर्ख केवल श्री गोविंद का मूढ़ मदे, मतलब गोविंद का भजन कर मूढ़ मदे, इन निराकारवाद की जो ये शब्दों के जाल हैं इनका चक्कर छोड़ दे। परम सत्य को निराकार बताने की जो है इतने जो शब्दों के जाल जो बना रहे हो है ना, तो इससे कोई रक्षा नहीं होगी। गोविंद का भजन कर मूढ़ मते, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। और संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुंक्रिंग करने, कि जब निश्चित समय होगा, अंतिम समय निश्चित होगा, और समय ये जितने व्याकरण के जो शब्द जाल हैं इनसे रक्षा नहीं होने वाली। जितना तुम ज्ञान का बखान कर रहे हो उससे कोई रक्षा नहीं होने वाली। गोविंद का भजन कर। हरि बोल। शंकराचार्य ऐसा कहते हैं, तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं इतना स्पष्ट कथन होने पर भी मूर्ख लोग अपने अनुसंधान कार्य में लगे ही रहते हैं, फिर भी मूर्ख लोग उसी की चर्चा में लगे रहते हैं, है ना। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, है ना। वो कहते हैं कॉपी निबंता खलु भाग्यवंता, वेदांत वाक्येषु सदा रमंता। वो क्या सोचते हैं कि हम कॉपीन धारण करते हैं, हम बड़े भाग्यशाली, हम कॉपीन धारण करते हैं, शरीर में और कुछ नहीं धारण करते, केवल कॉपीन धारण करते हैं। और वेदांत वाक्य से सदा रमनता, वेदांत के वाक्यों में हम सदा आनंद लेते हैं। तो वेदांत के वाक्यों में क्या रक्षा होगी? गोविंद के भजन से जो रक्षा होगी, वेदांत के वाक्यों से वो रक्षा नहीं होने वाली, क्योंकि वेदांत के वाक्यों का जो है उल्टा सीधा अर्थ निकाल रहे हो, उससे रक्षा नहीं होने वाली। तो शंकराचार्य कहते हैं फलस्वरूप वे दुखी हैं और अपना समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हैं। श्री नारायण कभी भी ना दुखी हैं ना दरिद्र हैं। उनकी तो पूजा धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी और सभी जीवों के द्वारा की जाती है। इसलिए निराकारवादी एक दरिद्र नारायण की भी कल्पना करते हैं। दरिद्र नारायण, भाई सड़क में जो भिखारी हैं वे जो है दरिद्र नारायण हैं, हम इनकी पूजा करेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि शंकराचार्य ने ऐसा कभी नहीं कहा दरिद्र नारायण।
हैं, तो वो तो क्या बोलते हैं कि ना तो नारायण दुखी हैं ना दरिद्र हैं। अब ये सड़क के भिखारी दुखी हैं और दरिद्र हैं, भाई ये नारायण जो है ये है नारायण दुखी हैं और दरिद्र नारायण, हम इनकी सेवा करेंगे तो तुम भी हो जाओगे दुखी, तुम भी दरिद्र हो जाओगे, उनकी सेवा करोगे, है ना। उनको भक्त बनाओ, कुछ उपदेश करो, हरे कृष्ण का जाप कराओ उनसे, है ना। वो नहीं है, उनकी हम सेवा करेंगे। तो एक व्यक्ति जो है मतलब दरिद्र नारायण की सेवा का ही जो है उसने विचार कर लिया था कि भाई दरिद्र नारायण की सेवा, किसी भी भिखारी को जो है उठाएंगे, अपने घर ले जाएंगे, उसको जो है नहलाएंगे, उसको जो है साफ़ सुथरा करेंगे, भोजन कराएंगे, तो इस तरह से कर रहा था। तो एक जो है जो भिखारी था वो अपने सड़क में पड़ा हुआ सो रहा था, खूब गंदा मैला कुचैला था। अब वो जो है प्रभु चलो मेरे घर, चलो मेरे घर, पैर पकड़े बार बार, तो वो जो है गुस्सा हो जाए, फिर जो है बार बार पैर पकड़े तो उसने इतनी कस के लात मारी कि वहीं मर गया वो दरिद्र नारायण की सेवा में। उसको वही अच्छा लगता है, वो मैला कुचैला और दरिद्र हालत में ही वो अच्छा लग रहा है उसको, वही पसंद है, और तुम उसको जो है साफ़ सुथरा करना चाहते हो, तो उसने इतनी कस के लात मारी कि भाई मर गया। तो वो मतलब भगवान नारायण के लिए जो है आप अगर इस तरह की बात सोचते हैं कि भाई ये नारायण हैं जो दुखी हैं और दरिद्र हैं, ये नारायण है, तो प्रभुपाद कहते हैं कि शंकराचार्य ने ऐसा नहीं कहा, हैं नारायण कभी ना दुखी है ना दरिद्र हैं, उनकी तो पूजा धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी के द्वारा की जाती है और सभी जीवों के द्वारा की जाती है। श्री शंकर ने अपने को ब्रह्म के रूप में घोषित किया, परंतु वे स्वीकार करते हैं कि श्री नारायण या श्री कृष्ण भगवान हैं और वे भौतिक सृष्टि से परे हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तो ये तो वेद वाक्य है, ये तो वेद वाक्य है ना, अहम ब्रह्मास्मि। तो वेद ने जब कहा कि अहम ब्रह्मास्मि कि मैं ब्रह्म हूँ, तो प्रभुपाद भी कहते हैं कि ये सही है, क्योंकि ब्रह्म शब्द का अर्थ जो है चेतन वस्तु है, कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर जड़ वस्तु है और ब्रह्म जो है चेतन है। तो भगवान को भी ब्रह्म कहा जाता है और जीव को भी ब्रह्म कहा जाता है, लेकिन भगवान को परम ब्रह्म कहा जाता है, जीव को परम ब्रह्म कभी नहीं कहा जाता। इसलिए अहम परम ब्रह्मास्मि ये नहीं कभी शब्द मिलता, ऐसा वाक्य कभी नहीं मिलता। अहम ब्रह्मास्मि ये वाक्य मिलता है, लेकिन अहम परम ब्रह्मास्मि ये वाक्य कहीं नहीं मिलता, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि शंकराचार्य ने जो है अपने को ब्रह्म जरूर कहा है ना। हाँ, श्री शंकर ने अपने को ब्रह्म के रूप में घोषित किया, परंतु वे स्वीकार करते हैं कि श्री नारायण या श्री कृष्ण भगवान हैं और वे भौतिक सृष्टि से परे हैं, है ना। तो वे जो है ब्रह्म हैं और परमात्मा और भगवान। तो परम सत्य को 3 नामों से घोषित किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। और भगवान के रूप में वे क्या है, भौतिक सृष्टि से परे, है ना। आगे वे परम ब्रह्म के रूप में श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण सभी के द्वारा पूजन करने योग्य हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि, हाँ आप कहते हैं हम अहम ब्रह्मास्मि, परंतु तुम पर ब्रह्म असि, आप तो पर ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, आप पर ब्रह्म है ना। क्योंकि वे श्री कृष्ण सभी के द्वारा पूजन करने योग्य हैं। केवल मूर्ख केवल मूर्ख ही श्री कृष्ण के शत्रु लोग ही ये नहीं समझ सकते कि भगवद गीता क्या है। यद्यपि वे गीता पर टीका लिखा करते हैं, तो गीता की टीकाएँ जरूर कर रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसे व्यक्ति कहते हैं हमें कृष्ण नामक व्यक्ति की नहीं, वरन कृष्ण के माध्यम से बोलने वाले उस जन्मा अनादि शाश्वत तत्व की शरण लेनी है। तो यहाँ नाम नहीं दिया, लेकिन वो राधा कृष्णन है, तो उन्होंने गीता की टीका में लिखा है, जब कृष्ण कहते हैं सब धर्मों का त्याग करके मेरे शरण में आओ, हाँ, तो वो जो है राधा कृष्णन वो जो है टीका लिख रहे हैं कि हमें कृष्ण नामक एक व्यक्ति की शरण नहीं लेनी है, कृष्ण के अंदर कुछ निराकार वस्तु है उसकी शरण लेनी है। लेकिन कृष्ण के अंदर कुछ भी निराकार नहीं है, कृष्ण के अंदर और बाहर में कोई अंतर नहीं है। तो जानते नहीं हैं श्री कृष्ण जो है अद्वैत तत्व हैं, दो चीज़ें नहीं हैं कि आत्मा अलग है शरीर अलग। तो हमारे शरीर में जो है ये आत्मा और शरीर में अंतर है, आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। लेकिन भगवान के शरीर में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, उनका शरीर भी ना
आत्मा एक ही वस्तु है। तो जो डॉक्टर राधा कृष्णन शंकराचार्य के अनुयायी हैं, तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि शंकराचार्य के अनुयायी कैसे अनुयायी हैं, ये कैसे अनुयायी हैं। शंकराचार्य तो कृष्ण को जो है मान रहे हैं कि वो परम ब्रह्म है और सबके द्वारा शरण लेने योग्य हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, हमें कृष्ण की शरण नहीं लेनी है, कृष्ण के अंदर कोई निराकार वस्तु है ना, ये है ना। श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाले अजन्मा शाश्वत तत्व की शरण लेनी है, यानी कृष्ण शाश्वत तत्व नहीं है। तो कृष्ण के शरीर को जो है शाश्वत तत्व नहीं मानते, और इस प्रकार की जो है जो धारणा है उसकी बड़ी निंदा की गई है। जो व्यक्ति भौतिकम देहम कृष्ण से परमात्मना, जो श्री कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है ना, कहते भाई उनकी आत्मा तो अविनाशी है लेकिन शरीर भौतिक है ना, जो ऐसा मानता है स सर्वस्मात् बहिष्कार्य स्रोत स्मार्त विधानता। कितना समय इसमें समय, अच्छा 8:38 तो कब तक करना है, 8:45 तक ना। हाँ, तो उसको हर प्रकार के अपने सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रमों से बाहर कर देना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसको अपने जितने भी सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रम हैं उनसे बाहर कर देना चाहिए। हाँ, सर्वस्मात् बहिष्कार्य स्रोत स्मार्त विधानता मुखम तस्याविलोक्या भी सचल स्नानम, उसका मुंह देख करके भी वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। हरि बोल। जो व्यक्ति कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसको सब प्रकार के अपने समाज से परिवार से अलग कर देना चाहिए, उसका मुंह देख करके भी वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। देखिए, और गीता की टीका लिखने वाले ऐसे लोग हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं जहाँ देवता गण भी ठहरते हैं वहाँ मूर्ख आगे भागा करते हैं। जहाँ देवता लोग भी जो है डरते हैं कि ऐसा शब्द कभी नहीं बोलना है भगवान के लिए, मूर्ख लोग आगे बढ़ते हैं। तो इतना आगे बढ़ रहे, शंकराचार्य जो है इतना मतलब कृष्ण के शरीर का आदर कर रहे हैं, कृष्ण की स्थिति का, कृष्ण के गुणों का आदर करते हैं, वहाँ मूर्ख लोग जो है मतलब इतना इस तरह से बोल रहे हैं। जहाँ बुद्धिमानों को भय होता है वहाँ मूर्ख नेता बनते हैं। बुद्धिमानों को डर लगता है कि मैं कभी भी ऐसी बात ना बोलूँ, उनको डर लगता है, और मूर्ख लोग आगे बढ़ते, आगे भाग रहे हैं, बहुत तेज आगे भाग रहे हैं। जहाँ सबसे बड़े निराकारवादी शंकराचार्य भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्रंथ भगवद गीता का उचित सम्मान करते हैं, वहीं मूर्ख कहते हैं हमें पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साक्षात शरणागत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे शंकराचार्य के अनुयायी नाम मात्र के हैं। ज्ञान के प्रकाश से विहीन ऐसे व्यक्ति नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण अद्वय हैं। अद्वय का मतलब है कि अंदर बाहर दो नहीं है। श्री कृष्ण अद्वय तत्व है, अंदर बाहर दो चीज़ नहीं है। उनका नाम में और उनके में कोई अंतर नहीं, अद्वय तत्व है। अब जैसे पानी है तो पानी का नाम और पानी वस्तु में बहुत अंतर है। आप पानी पानी कहने से आपको प्यास नहीं बुझेगी, आपको पानी पीना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण के नाम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। यदि कृष्ण का आप नाम लेते हैं तो कृष्ण साक्षात हाँ, और कृष्ण का नाम भी जो है श्री कृष्ण, साक्षात श्री कृष्ण है ना। उनके भीतर बाहर में कुछ भी अंतर नहीं है। भीतर और बाहर में अंतर का अनुभव इस द्वैत भौतिक जगत में होता है। अद्वैत जगत में इस प्रकार का कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अद्वैत भगवान की प्रत्येक वस्तु अप्राकृत है और भगवान श्री नारायण या भगवान श्री कृष्ण उसी अद्वैत जगत के हैं। अद्वैत जगत का व्यक्तित्व यथार्थ है, वहाँ शरीर और आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है ना। तो इस तरह से इसमें जो चर्चा हुई है, तो हमने कुछ चर्चा की है आप लोगों के साथ में, और अभी हमारे पास में कितना समय है? 5 मिनट 10 मिनट क्वेश्चन आंसर है ना। तो क्वेश्चन आंसर आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? मुझे जो शंकराचार्य के जो द्वैत चर्चा है उसमें शंकराचार्य की हम यहाँ तो शुरू में बताया गया कि हम वैष्णव लोग यदि भगवान के निराकार मानते हैं तो उसको निंदा करना है। फिर हम शंकराचार्य की काफ़ी प्रशंसा भी बहुत सुन रहे हैं
तो उसकी निंदा और प्रशंसा क्या हो रही है, थोड़ा सा बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि हम जो है शंकराचार्य के विरोध में, शंकराचार्य का जो मायावाद है उसके विरोध में हम जो है जितने भी वैष्णव हैं तो वो जो है अपने मत स्थापित करते हैं। तो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं जिनके 4 मत हैं और शंकराचार्य के अद्वैत मत के विरोध में है। तो सीधा विरोध मध्वाचार्य का मत है, द्वैत मत। अद्वैत मत से पूरा विरोध द्वैत मत है ना। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत मत, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत मत है, और विष्णु स्वामी का शुद्धाद्वैत मत। तो ये सब अद्वैत मत के विरोधी हैं शंकराचार्य के। तो ये भी है। और साथ साथ शंकर जी स्वयं पार्वती से कहते हैं, मायावादम असच्छास्त्रम प्रच्छन्नम बोधमुच्यते माया विहिता देवी कलो ब्राह्मण मूर्तिना, कि मैं ही देवी, हे देवी, मैं ही कल में ब्राह्मण का जो रूप धारण करके गलत सिद्धांत जो मायावाद है उसको फैलाता हूँ। तो यहाँ प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि शंकराचार्य जो निराकारवाद की स्थापना की, तो देखने में तो लगता है कि ये निराकारवाद बता रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो उनके अंदर क्या है कि वो उस प्रकार से भी मतलब बोल रहे हैं कि अगर आप गहराई में जाओ तो उनके कहने का अर्थ उस तरह का है। उसी प्रकार से जैसे युधिष्ठिर महाराज को श्री कृष्ण ने कहा कि आप बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य जो है अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे पांडव सेना पर, तो उनका बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था। दिव्यास्त्रों का प्रयोग जो है उनके ऊपर नहीं करना चाहिए जो दिव्यास्त्र को नहीं जानता। जब कोई बहुत ज़्यादा मतलब संकट ना हो तो दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे पांडवों सेना का विनाश करने में। तो भगवान बोलते हैं कि ऐसे में आप जो है युधिष्ठिर से बोलते हैं कि आपकी बात का विश्वास करेंगे कि अगर आप बोल दोगे कि आपका पुत्र मारा गया तो युद्ध बंद कर देंगे। तो आप बोल दो कि द्रोणाचार्य से कि आपका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर जो है फिर भी झूठ नहीं बोलना चाह रहे थे, तो उन्होंने जो है कहा आपका पुत्र मारा गया, या अंदर से क्या बोले कि मनुष्य नहीं हाथी, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। तो उस तरह से अपनी बात को भी जो है मतलब इस तरह कर दिया कि भाई मैंने झूठ नहीं बोला। तो इस प्रकार शंकराचार्य जो है मतलब निराकारवाद की स्थापना तो कर रहे हैं, लेकिन अगर अंदर देखो गहराई से अगर जाओ तो वो जो है उनका भाव यही है, ठीक है ना। तो इस तरह से है कि इसलिए हम निराकारवाद का खंडन करते हैं, निराकारवाद का हम खंडन करते हैं, और शंकराचार्य स्वयं भी जो है मतलब इस बात को जानते हैं, इसलिए उन्होंने तरह से शब्दों का जाल बनाया। तो ऐसे देखने में लगता है कि भाई निराकारवाद की स्थापना कर रहे हैं। अंदर ही अंदर अगर आप गहराई में जाएं तो वो जो है कृष्ण का ही जो है वास्तव में वो मतलब कर रहे हैं, कृष्ण का ही जो है गुणगान कर रहे हैं, है ना। हाँ, तो उसमें तो स्पष्ट कहा भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो। अपनी माता को भी, माता का त्याग कर दिया था और वह उस समय 5 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया उन्होंने, है ना। माता का त्याग कर दिया। फिर माता ने कहा कि बेटा तुम मेरा त्याग करो, मेरी कौन रक्षा करेगा। तो बोले माता तुम जब भी याद करोगी तो मैं आ जाऊँगा तुम्हारे पास, मैं जहाँ भी हूँ मैं आ जाऊँगा। तो फिर जो है अंतकाल में जो है वो माता के पास आए, और जब माता को जो है बेटा अब तुम मुझे बताओ कि मेरी कैसी गति होगी, और तुम ही मेरी गति को अब जो है सुधारो। तो शंकराचार्य ने जो है फिर माता को भी जो है भगवान विष्णु के जो है जो स्वरूप है, उनके जो है गुण हैं, उनका वर्णन किया और वैकुंठ में भेज दिया, ठीक है ना। शून्यवाद निराकारवाद, हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में तो बौद्ध मत जो है शून्यवाद है, बौद्ध मत शून्यवाद है। तो भगवान बुद्ध ने शून्यवाद की स्थापना की, है ना। अब वो भी एक गलत सिद्धांत है, भगवान बुद्ध ने शून्यवाद की स्थापना की, लेकिन वो आवश्यकता क्या थी उस समय, क्या आवश्यकता थी कि अनावश्यक पशुओं की हिंसा हो रही थी, वेदों के नाम पर अनावश्यक पशुओं की हिंसा हो रही थी, है ना। तो हिंसा को रोकने के लिए भगवान बुद्ध ने जो है वेदों का बहिष्कार कर दिया।
निंदसि यज्ञ विधे रहा श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। तो आपने जो है निंदसि यज्ञ विधे रहा श्रुति जातम, तो जो वेदों में कहे गए जो यज्ञ हैं उनकी आपने निंदा की, तो वेदों की निंदा की। और वेद तो भगवान से ही मतलब निकले हैं, लेकिन वेदों में यज्ञ जो बताए गए उनमें अधिकार नहीं है ऐसे लोगों का कि वो सही विधि से मंत्र पाठ करें और पशु को कोई कष्ट ना हो और उसको शरीर दूसरा प्राप्त हो। तो वेदों के जो है आड़ में वो जो है पशुओं की हिंसा कर रहे हैं और पशुओं को जो है इस प्रकार से कष्ट पहुंचा रहे हैं और उनको दूसरा शरीर तो तुरंत मिलता नहीं पशुओं को, तो इसलिए आपने वेदों की निंदा की, है ना। तो इस प्रकार शून्यवाद का मतलब ये होता है कि इस शरीर के छोड़ने के बाद मतलब कोई दूसरा जन्म नहीं होता, न मतलब सब कुछ शून्य हो जाता है। हमारा जो है मतलब जीवन अगला जीवन है ही नहीं। तो आजकल का जो मतलब शिक्षा है वो भी इसी प्रकार का उपदेश देती है कि भाई इस जीवन के बाद जो है कोई अगला जीवन नहीं है, सब शून्य हो जाता है। तो बस उनका निर्वाण, उनका जो है बौद्ध मत में निर्वाण का जो सुख है वो आप इस जीवन काल में आप प्राप्त कर सकते हो, निर्वाण का सुख। तो भगवान बुद्ध ने जो है ये गलत सिद्धांत तो दिया, लेकिन चूँकि उन्होंने फिर ये कहा कि वेदों से जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, ज्ञान की प्राप्ति मेरे द्वारा होगी। तो भगवान बुद्ध ने सबको अपनी ओर जो है केंद्रित कर लिया, सबका ध्यान तो अपनी ओर केंद्रित कर लिया। तो भगवान बुद्ध का ही जो है वो एक प्रकार से चिंतन करते हैं, भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं कि भाई ज्ञान तो इनके द्वारा ही प्राप्त हो रहा है। तो इससे क्या हुआ कि सबके ध्यान को अपनी तरफ मोड़ लिया। तो भगवान के प्रति जो है अगर उनका ध्यान रहता है कि भाई यही ज्ञान के एकमात्र स्रोत हैं, तो इसी से जो उनको क्या है वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये था कि महाशिवरात्रि के दिन महादेव जो है भांग पीते हैं, क्या वो भांग में पीना चाहिए? फिर से बोलो। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी जो है भांग पीते हैं, क्या वो भांग हमें पीना चाहिए? अच्छा देखिए, हाँ देखिए ऐसा है कि शिव जी अगर भांग पीते हैं तो श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं तेजी यथाम न दोषाय हैं यथा रुद्रोपधिजम विषम, कि जैसे कि तेजस्वियों को दोष नहीं लगता, जिस प्रकार से यथा रुद्रोपधिजम विषम, कि शिव जी ने जो है समुद्र से उत्पन्न जो विष है उसको पी लिया। तो उन्होंने जो विष पिया है ना, तो अगर आप नकल करते हो तो एक कण भी जो है विष का ले लो, खत्म हो जाए। आप समझे? इसलिए उनकी नकल नहीं करना, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि तेजी यसाम न दोषाय बहने सर्वभुजो यथा, जैसे अग्नि भी जो है सबको जला देता है ना। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, तेजस्वी लोगों के जो है हमें नकल नहीं करना चाहिए। तेसाम यत् सोचो युक्तम बुद्धिमान तत् समाचरेत्। हाँ, तो उसमें क्या है कि उनके जो है जो वचन उतने उपदेश होते हैं जो हमारे लिए हैं, तो बुद्धिमान को वो उनका आचरण करना चाहिए, उनकी नकल नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसमें बताया गया है कि कभी भी मतलब उनकी नकल नहीं करना चाहिए, है ना। तेसाम यत् सोचो युक्तम बुद्धिमान तत् समाचरेत्, उनके जो वचन हैं वो उसके अनुसार जो है आप करो कि भाई मेरे लिए आपका क्या आदेश है। आप जो कुछ भी करते हैं तो आपकी बात अलग है, हमारे लिए आप बताइए कि हमें क्या करना है। तो इस तरह से हमें जो है उनकी नकल ना करना चाहिए, उनके उपदेश का पालन करना चाहिए। तो शंकर जी का जो है एक वैष्णव संप्रदाय भी है, जिसे कहते हैं रुद्र संप्रदाय। तो 4 वैष्णव संप्रदाय में एक रुद्र संप्रदाय भी है ना। तो वो जो शिव जी के अनुयायी होते हैं, है ना, तो शिव जी के अनुयायी हैं तो वो शिव जी की नकल करते हैं तो भांग खाते हैं। तो इसका उत्तर यही है कि अगर आप उनकी नकल करते हो तो विष उन्होंने पिया तो विष भी पियो, है ना, तो जीवित नहीं रहोगे, है ना। इसलिए नकल नहीं करना है।
लेकिन जो रुद्र संप्रदाय है वो वैष्णव संप्रदाय है, उसमें जो है सब उसी प्रकार के नियमों का पालन किया जाता है जो हम लोग करते हैं। तो उनकी शिक्षा के अनुसार एक संप्रदाय है वो है। तो शिव जी के अनुयायी नहीं बनना है, शिव जी के हमें क्या बनना है, शिष्य परंपरा में हमें जो है उनकी शिक्षाओं का पालन करना। जी शास्त्र के अनुसार एक दिन जो खाया हुआ वो 40 दिन के बाद शरीर से बाहर निकलता है। तो लोग व्रत करते हैं तो कहते हैं आज ये चीज़ नहीं खाना चाहिए और कल व्रत शुरू कर लेता है, क्या वो व्रत पूर्ण होता है? फिर से बोलो, क्या कह रहे हैं? जो भी व्रत, बोलो बोलो, वैसे बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। जो भी भक्त शिव की उपासना या कृष्ण की उपासना या जो भी व्रत रखते हैं तो कहते हैं कि आज के दिन ये सब चीज़ नहीं खाना चाहिए, जो अगले दिन हम व्रत रखेंगे। और एक दिन का खाया हुआ अन्न शरीर से 40 रोज बाद निकलता है शरीरों के माध्यम से, नहीं, क्या व्रत शुद्ध होता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि व्रत का मतलब यही होता है कि उस दिन हम जो है उपवास करते हैं, ठीक है ना। और जो खाया हुआ अन्न 40 दिन के बाद निकलेगा वो ऐसी कोई बात नहीं है। ये शरीर जो है अगर इस तरह रहेगा तो फिर जो है सड़ेगा शरीर के अंदर। अगर वो ऐसा होता है कहीं पर अगर फंस जाता है आंतों में तो गैस भी बनने लगती है, तो जो है जितनी जल्दी हो सके उसको सही तरीके से वो जो है साफ़ हो जाए, शरीर से निकल जाए, शरीर के अंदर भोजन वो पड़ा नहीं रहता है ना, तो वो चीज़ नहीं है ऐसी, ठीक है ना। धन्यवाद। प्रभु जी को धन्यवाद देंगे और जोर से हरे कृष्ण महामंत्र जाप करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे